गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हमारा शरीर बहुत सारे रोगाणुओं के संपर्क में आता है, लेकिन फिर भी हम आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र। हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। और रोगाणुओं के नाश हेतु हमारे शरीर में जो क्रिया या संबंधित तंत्र में जो क्रियाएं होती हैं वो प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की, जिसे हम जन्मजात, सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, जो बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होती है। इस प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे शरीर के बहुत सारे कारक मिलकर पूरा करते हैं। उसमें सबसे पहले कारक है भौतिक अवरोधक। हमारे नासा छिद्र में या त्वचा पर जो रोम होते हैं, पक्षमाप होते हैं, वो बाहरी रोगाणुओं के आक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरे प्रकार के हैं रासायनिक अवरोधक, जैसे कि हमारे आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नासा छिद्रों में पाया जाने वाला म्यूकस। ये सभी रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और रासायनिक अवरोधक कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के हैं कोशिका अवरोधक, जो कि रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं में जो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो बाहरी रोगाणु या प्रतिजन को खाकर नष्ट करने में सहायता करते हैं और कोशिका अवरोधक कहलाते हैं। चौथा जो कारक हमारे शरीर में जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का निर्माण करता है वो है ज्वर या सूजन। जब भी किसी बाहरी रोगाणु का हमारे शरीर पर आक्रमण होता है तो हमारा शरीर, कोशिकाएं जो है उससे क्रिया करके ज्वर या सूजन हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और रोगाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करती है। दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा विधि है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, जिसे हम अनुकूलित अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी विशिष्ट रोगाणु के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षात्मक तंत्र का कार्य करती है। ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि व निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि यानी जब किसी मनुष्य का शरीर किसी बाहरी रोगाणु से ग्रस्त हो जाता है तो शरीर का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, जिसमें हमारे रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जिसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा प्रकार है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि, जिसमें व्यक्ति के शरीर में बाहर से मृत प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे वो रोगाणुओं में लड़ने में सक्षम हो। निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में जैसे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं जन्म के कुछ समय बाद तक, तो वो उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।